Welcome to digital lecture of class 8 social science chapters named National Integrations part 2 disruptive forces. Students, in our previous video we have studied about promotional forces, national integration and unity. Now we will discuss about some disruptive forces. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कुछ ऐसे प्रमोशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जिससे कि हमारी यूनिटी बढ़ती है। अब हम कुछ ऐसे डिसरप्टिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हमारी जो यूनिटी है हमारे देश की वह ब्रेक होती है। जस्ट as there are some supporting elements for maintaining nationality, similarly some elements break which is national unity. Disruptive forces. Some disruptive forces that hinder national integration in India. ये disruptive forces हमारे देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं। The first is communism. कम्युनिज्म होता है समाजवाद। सेकेंड इज लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषावाद। थर्ड इज कास्टिज्म, कास्टिज्म मीन्स जातिवाद। फोर्थ इज टेररिज्म मीन्स आतंकवाद एंड फिफ्थ इज सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म मीन्स पृथकवाद। द फर्स्ट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मीन्स होता है सांप्रदायिकता। हमें पता है कि हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और अलग अलग रिलीजन के लोग रहने के कारण उनकी फीलिंग्स और उनका जो धर्म है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कम्युनलिज्म इज फीलिंग ऑफ superiority for one community and its faith and that of inferiority for the other and to keep the interest of the community above national interest. कम्युनिटी मीन्स क्या होता है कि लोगों के मन में ऐसी फीलिंग जो कि अपनी कम्युनिटी या अपने रिलीजन को तो अच्छा समझते हैं और जो दूसरे के रिलीजन को वो हीन भावना से देखते हैं। इस टाइप से हमारे देश की जो यूनिटी है वो क्या होती है, ब्रेक होती है। कम्युनिस्ट हमारी कंट्री में कम्युनिज्म बहुत बड़ी हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी डिसरप्टिव फोर्स है। इसी के कारण 1947 में हमारा जो देश है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। इसके बाद भी बहुत अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसा हमारे देश का ऐसा बहुत सारा ऐसा पार्ट है जहाँ पर कि अभी भी कम्युनिज्म के कारण बहुत सारे दंगे वगैरह कट्टरता होती है या तनाव हो जाता है। सेकंड इज लैंग्वेजिज्म, लैंग्वेजिज्म होता है भाषावाद। हमें पता है कि हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले सिटीजन रहते हैं। इंडिया इज कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स मीन्स होता है बोलियां, बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं और इन बोलियों के कारण ही आपस में बहुत सारी जगह या बहुत सारे पार्ट्स में आपस में तनाव या प्रेशर या टेंशन उत्पन्न हो जाता है। We use it in our daily routine activity, use of languages for official purpose and for imparting education help its development too. हम जो भाषा बोलते हैं वो तो हमारी डायलेक्ट्स या बोलियां रहती हैं और जो लैंग्वेज में है वह किसी स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज का यूज़ हम ऑफिशियल पर्पस या एजुकेशन के लिए भी करते हैं। People of different regions, they love their language and have narrow views and hatred for other languages. People अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले पीपल रहने के कारण वे अलग अलग रीजन के होते हैं और अलग अलग क्षेत्र के होने के कारण वे अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं और अदर लैंग्वेज को हेट्रेड मतलब अदर लैंग्वेज को वह घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सच अ फीलिंग वीकनेस द यूनिटी ऑफ नेशन। जब लोगों में इस टाइप की फीलिंग रहती है कि हमारी लैंग्वेज को बढ़ावा देना और अदर लैंग्वेज को घृणा की दृष्टि से देखना, तो ऐसी फीलिंग हमारे देश की यूनिटी को कमजोर करने का काम करती है। नेक्स्ट इज कास्टिज्म। कास्टिज्म होता है जातिवाद। कास्टिज्म इज अ बिग ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन।
जो जातिवाद है वह एक बड़ी बाधा है हमारे देश की एकता के रास्ते में, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं और हमें पता है कि हमारा देश में अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना भी बहुत ज़्यादा है और अलग अलग कास्ट के लोग और छुआछूत की भावना के कारण ही हमारे देश में आपस में यूनिटी नहीं होती है। मेजर डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिज्म आर, कास्टिज्म के कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, जैसे द फर्स्ट इज अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों का शोषण करते हैं। नेक्स्ट इज कास्ट डिफरेंस बिटवीन मोर रिजिड। हमारे देश में कास्ट एक बहुत बड़ी कठोर जो कास्ट सिस्टम है कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर है। द थर्ड इज प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कुछ ज़्यादा है और कास्ट सिस्टम के प्रेशर के कारण ही हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। हमें पता है कि हमारे देश में कास्ट सिस्टम बहुत है, अनटचेबिलिटी भी बहुत है और अनटचेबिलिटी या छुआछूत की भावना के कारण ही आपस में लोग यूनिटी बनाकर नहीं रहते हैं और यूनिटी बनाकर नहीं रहने के कारण हमारे देश की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस होने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और इसके कारण हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं हो पाती है। फोर्थ इज टेररिज्म। टेररिज्म मीन्स होता है आतंकवाद। द वर्ल्ड फेसेस ग्रेव थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म। आज पूरा संसार के लिए टेररिज्म, आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी। यह जो आतंकवाद है यह आतंकवाद हमारे देश के लोकतंत्र और मानवता के लिए बहुत बड़ा अपराध बन गया है। द टेररिस्ट wants to convey their message through fear and terror। जो टेररिज्म रहते हैं, जो आतंकवाद रहते हैं, वह अपना मैसेज डर और आतंक के सहारे लोगों पर अपना मैसेज भेजते हैं। द टेररिस्ट बिलीव इन द वायलेंस। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा। जो टेररिस्ट रहते हैं आतंकवादी वह हिंसा में ही विश्वास करते हैं। एंड कमिट डाइवेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड डैमेज द कंट्री अलॉट। वे इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं कि हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। नेक्स्ट इज सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म मीन्स होता है पृथकवाद। हमारे देश में अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं और अलग अलग कास्ट के लोग रहने के कारण उनमें क्या हुआ है, सेपरेटिज्म मीन्स पृथकवाद। मतलब एक दूसरे से वे यूनिटी बनाकर नहीं रखते हैं, वह एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ रीजनलिज्म गिव्स बर्थ टू सेपरेटिज्म टू डिमांड ऑन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहाँ के लोग क्या चाहते हैं, अलग अपनी इस कंट्री से बिल्कुल एक अलग स्टेट या अलग राज्य बनना चाहते हैं और वह राज्य वो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। इस तरीके से जब वह अपनी कंट्री से अलग स्टेट बनाने की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उसे ही हम सेपरेटिज्म कहते हैं। पीपल ऑफ वेरियस कास्ट एंड लैंग्वेजेस लिव हियर, sometimes feeling of being ignored inspire them to make demand for a separate state। हमें पता है कि हमारे देश में अलग अलग कास्ट और अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं यहाँ पर और इनकी अलग अलग होने के कारण इनकी जो फीलिंग है, फीलिंग को भी वे क्या करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को भी इग्नोर करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग को इग्नोर करने के कारण वे क्या चाहते हैं, टू मेक डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। वे एक अपने लिए, अपनी लैंग्वेज के लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी टूट जाती है।
Students, I hope you have understood well about disruptive forces. Thank you.